साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। जहाँ आज ये सत्संग में सभी ने इतने घंटों से और अभी भी इसके बाद भी जो सत्संग में हर एक के भाव श्रवण करने का एक मतलब, ये जो हर एक ने कहा कि इस जीवन में हमें भक्ति की बुनियाद पे अपनी सारी जिम्मेवारियों को भी निभाना है, हर समय भक्ति भी करनी है और समाज में भी एक अपना असर इस तरह हो कि हम पहले जहां अपने ऊपर सुधार का भाव लिए हुए खुद को सुधारते चले जाएं, वहीं साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है औरों का भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुंचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई और हमेशा भाव मन के ऐसे ही रहे कि अगर किसी को किसी तरह का दुख तकलीफ है भी तो कैसे वो दूर की जाए। और सबसे बड़ा जो परोपकार भक्तों का रहता है वो यही रहता है कि परमात्मा हमारे जीवन में आया है, हर एक के जीवन में आए। जो अभी तक इस परमात्मा को देखे नहीं है, जिन्होंने अभी तक ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया, वो भी कैसे अपने जीवन में एक रोशनी हर समय की ला सकते हैं। क्योंकि ये टेम्पररी अगर हम बात करते हैं तो कोई भी चीज हमें कुछ देर के लिए, अगर अभी डे टाइम है तो कुछ घंटों बाद अंधेरा हो जाएगा, नाइट हो जाएगी। तो ये रोशनी इस तरह तो दिख रहा है अभी सब कुछ, पर ये हमेशा की नहीं है। पर जो परमात्मा है ये सच है, ये ट्रूथ है, ये ओमनी प्रेजेंट, ये निराकार, ये हर समय की सच्चाई है, हर समय की रोशनी है। भक्तों ने यही समझाया है कि जितना ज्यादा इस परमात्मा के साथ मन को जोड़ेंगे, इसके एहसास में रहेंगे, हर काम में इसको शामिल करेंगे, तो फिर एक ये मन डावाडोल नहीं होता, मन में कोई उदासी कोई खुशी के भाव अपना प्रभाव असर नहीं छोड़ते। क्योंकि प्राथमिकता इस मन ने परमात्मा को बना लिया है और फिर ये प्रायोरिटी बेस जब इस परमात्मा को ही हर समय दिमाग में दिल में रखते हैं तो बाकी चीजों का असर उस तरह नहीं होता कि कोई अगर बिजनेस में नुकसान है तो एक डिप्रेशन की ओर मन जा रहा है, या फिर कुछ इतनी उपलब्धि मिल गई, अचीवमेंट मिल गई कि इतनी खुशी कि औरों के बारे में फिर सोचना ही छोड़ दिया, खुद में इतनी ईगो ले आए, एक अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिया। तो बात वही कि कैसे हर एक में जहां हर किसी ने इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण, हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में है पर परमात्मा जैसे दैवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। दिल कारण ना ढूंढे कि कैसे किसी से भी नफरत की जाए, हर किसी से फिर वही बात जो अभी सत्संग में भी हम सुन रहे थे कि एकत्व जब इस्टेब्लिश हो जाता है, वननेस स्थापित हो जाता है, तो वो वननेस कोई उस बात की बात नहीं है कि हर कोई एक जैसा दिखे। एक फिजिकली तो हर किसी के शक्ल, आकार, फीचर्स एक बहुत ही अलग है। कोई किसी रीजन के होते हैं तो एक
ज्योग्राफिकली रहने की वजह से उस तरह एक कल्चर और अपीयरेंस से खाना पीना वैसा हो जाता है, और दूसरे कहीं देश में किसी और राज्य में अपने देश में भी हो तो वो एक अपीयरेंस वाइज तो अलग हो सकते हैं, बट जो अभी कॉमन थ्रेड की भी बात हो रही थी कि ये परमात्मा ही है जो जहाँ पूरे ब्रह्मांड में है, एक वो कनेक्शन हमारी इस परमात्मा से जब है तो संसार के हर इंसान से हर कोई अपना है, हर एक में ही परमात्मा का वास। तो कैसे जब इस परमात्मा से प्यार हो जाता है, इस परमात्मा के अलावा फिर और कुछ दिखता ही नहीं है, हर एक में ही दिखता है, तो फिर ये भाव वही आ जाते हैं कि ये संसार बहुत ही सुंदर है, हर किसी में बहुत कुछ सीखने के लिए है, और किसी की फिर बात दिल पे चोट नहीं देती, क्योंकि फिर वही लगता है कि कोई वजह होगी, किसी का दिन अच्छा नहीं जा रहा होगा, शायद किसी की तबीयत नहीं ठीक थी, इतनी इरिटेशन हो रही है, इतना तंग हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं। तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है अग्रेसिव एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, तो इस परमात्मा से ही जुड़ना होगा, क्योंकि इस परमात्मा को दिल में बसाएंगे तो मन में ये सारे इमोशंस ठीक तरह से काम आएंगे। जैसे एक आग का एग्जाम्पल होता है फायर का, तो उसका काम तो जलाना है, पर कैसे हम अगर वो आग के ऊपर कोई तवा रख देते हैं तो वो उसको रोटी बनाने के भी फिर वो आग ही काम आती है। वो हीट अगर बहुत ठंडा दिन है तो कैसे एक फायर प्लेस में डाल देते हैं, एक बॉन फायर करके, उससे हमें आराम ही मिलता है। तो कैसे ये जहाँ एक गुस्से की, एक एंगर की भी बात है, उसको भी अगर चैनलाइज किया जाए ठीक तरह से तो सारे ही मन के इमोशंस ये बहुत ही उपयोगी भी हो जाते हैं। हमेशा सिर्फ एक नुकसान का ही नहीं इमोशन एक रास्ता लेता, तो कैसे अपने आप को अगर सही तरीके से रखना है, सही रास्ते पे रखना है, सही सोच, सही दिल के भाव, सही बातचीत के लिए वो शब्दों का प्रयोग मन में हर एक को एक आराम देने के भाव से किया जाए तो फिर एक सामने वाले का भी हम वो सुधार कर लेते हैं। शुरुआत चाहे अपने आप से ही करनी है, पर फिर भी अगर किसी की कोई एक बात ठीक नहीं तो उसको बहुत आराम से करने करके एक वो अटेन जो करना है, जो अचीव करना है, वो चेंज भी सामने वाले में दिखेगा। तो कैसे हर एक के लिए संतों ने हमेशा एक बहुत ही दिल से एक प्रयत्न किया कि जहाँ ये आत्मा का कल्याण हो, ये आत्मा का इस परमात्मा से मिलन होता है, तो एक वाकई ही ये जो हम हर जगह सुनते आए हैं कि ये इतनी योनियों के बाद मनुष्य योनि भी मिली और अब इस मनुष्य योनि में ही जीते जी इस परमात्मा की प्राप्ति है। और अगर कोई उस आइडियोलॉजी से सहमत नहीं भी है, सिर्फ इसी जीवन को अपनी फर्स्ट लाइफ की तरह भी देखे तो भी कितना कुछ है जो जीवन का समय, कितना टाइम है जो हमें मिला है, इतने साल मिले हैं, उसको हमने कैसे जीना है। एक खुद को कन्विंस कर रहे हैं कि चलो अगर दिन में हम वैसे बहुत नाइव हैं, हम या तो कुछ
एक चतुर चालाकियां से अपना बिजनेस इत्यादि लोगों को मैनेज कर रहे हैं, तो परमात्मा को भी ऐसा ही कर लेंगे। एक कुछ 2-4 अच्छे काम कर लेंगे और फिर ये परमात्मा का नाम भी ले लेंगे। हमें भी सेटिस्फैक्शन हो जाएगी कि चलो ये नाम ले लिया। और ये बुरे कामों पे एक, जैसे हम अक्सर किसी दिन बहुत ज्यादा मीठा या कुछ ऐसा खा लेते हैं, तो उस दिन होता है कि चलो आज गर्म पानी पी के सो जाएंगे, कुछ मोटापा घट जाएगा। तो ऐसे ही लगता है कि चलो इतना कुछ आज के दिन में गलत कर लिया है, तो फिर एक वो परमात्मा का नाम लेने से ही कुछ तो हमने अच्छी चीज कर ली, प्रॉब्ली गुड डीड ऑफ द डे समझ के ही परमात्मा का नाम ले लें, तो वो भी फिर नाम ही लेने तक सीमित रह जाता है। वो भाव तो एक बने ही नहीं। वो तो एक जैसे फायर फाइटर होते हैं कि आग लग गई तो आग बुझाने का काम है, वैसे ही पता है कि कुछ गलत कर दिया है, अब एक कुछ अच्छा कर लेते हैं, नाम ही ले लेते हैं। और ये सुनने वाले को क्या पता कि वाकई ही मैं प्रभु प्रेमी हूँ भी, या फिर सिर्फ एक कोई और वजह से अपने वेस्टेड इंटरेस्ट किसी लालच से एक नाम ले रहा हूँ। वो मेरी भी सेटिस्फैक्शन हो गई और देखने वालों को भी लगा कि ये इंसान बहुत अच्छा है, प्रभु प्रेमी है। तो कैसे अपने जीवन में ये परमात्मा को हमने अगर पूरी तरह से नहीं समझा, ये निराकार अपने आप में ये एंटिटी जो एक इतनी पावन हर जगह कायम दायम रहने वाली, इससे अगर जुड़ भी गए तो भी एक अपने मन को हम करप्ट करने के साधन ढूंढ लेते हैं, चाहे वो छोटी छोटी चीजों पे अभिमान कर लेना, या फिर वो कोई अपनी बोली भाषा में भी वो दिखना कि कुछ खुद ही कारण बना के सोच लिया कि मेरे तो कपड़े इतने और मेरे आसपास वालों से मेरा ड्रेसिंग सेंस बेटर है, या फिर एक मैं खाना बहुत ही अच्छा खाती भी हूँ, परोसती भी हूँ, या कोई भी एक छोटे से छोटे रूप में भी ये अहंकार आ जाता है। कोई बहुत बड़ी रावण वाली हालत नहीं कि कोई इतना कुछ हासिल है, इतनी धन दौलत है तो वो अभिमानी नहीं, वो तो एक निर्धन जो के पास बिल्कुल भी धन ना हो, अभिमान तो वहां भी जाग जा सकता है। कोई राजा मात्र धन दौलत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अभिमान का क्राइटेरिया वो नहीं है। तो कैसे एक अपने जीवन में हर एक ने जहां इस परमात्मा से जुड़ना है तो वो पूरे करेक्ट रीजन से जुड़े, एक दिल के अंदर ये प्यार का एक प्रेमा भक्ति को ही सिर्फ अपना कर, और वो भी कोई अजम्पशन बेस्ड नहीं कि परमात्मा कहीं है तो परमात्मा से प्यार करना है। वो हर समय साथ देखकर, सामने देखकर परमात्मा, अंग संग हर पल में परमात्मा के एहसास में रहकर परमात्मा से प्यार करना, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा को देखकर ही इससे प्यार करके हर पल जीवन को जीना। और ऐसे ही जो अपने जीवन को संवार लेते हैं वो अपने पल पल में फिर चाहे वो कुछ भी करते हैं वो अपने आप में शिक्षा ही होती है। वो खुद भी इस ब्रह्मांड के कण कण से शिक्षा लेते हैं और उनके जीवन न जाने और कितने जीवन और कितने इंसानों के लिए प्रेरणादायक हो जाते हैं। कोई भी एक संत और भक्त इसलिए भक्ति नहीं करता कि हमारी भक्ति की वजह से हम पॉपुलर हो जाएं, एक प्रसिद्ध हो जाएं, कोई हमारा नाम ऐसे अच्छे से ले। नहीं, भक्तों को तो सिर्फ दुनियावी रूप किसी चीज का एक मतलब ही नहीं है। वो चाहे महलों में भी रहते हों या झोपड़ी में भी रहते हों, एक प्रायोरिटी, एक हर समय एक जिसको प्राथमिकता दी वो परमात्मा को ही दी। हर परिस्थिति में भी एक कुछ भी मन में ऐसा नहीं आया कि गलत है या फिर परमात्मा कुछ गलत कर रहा है। जिनको पूरा विश्वास होता है उनको ये भी पता होता है कि इस निराकार ने तो कुछ कभी गलत करना ही नहीं है। ये हमारा ही नजरिया है जो गलत और सही की अपनी डेफिनेशंस अपनी कन्वीनियंस से बना लेता है। तो कैसे इस जीवन में जहाँ एक
अपने आप का मूल डालने की बात है कि ये भक्तों की एक अवस्था, वो मोल एक किसी धन दौलत से तोली नहीं जा सकती। एक और कहानी जहाँ एक इंसान जाता है और देखता है कि किसी संत के पास कुछ चुनिंदा ही, कुछ गिनती के ही शिष्य बैठे हैं, और वो आगे से कहता है कि आप मेरे घर आइए, मैं आपको एक उस तरह से महंगे महंगे चीज़ों को, धन दौलतों को आपके आगे उपस्थित कर दूंगा, और ये सब अगर मिला के भी उतनी धनराशि नहीं दे सकते। तो वो गुरु आगे से कहते हैं कि जो मुझे ये दे सकते हैं, आपकी वो काबिलियत नहीं है देने की। और फिर यहाँ और अभिमान आता है कि शायद इन गुरु को पता नहीं कि मेरे क्या काबिलियत है, मेरे तो इतने कारोबार, इतना विस्तार है कारोबार का, मेरी तो फाइनेंशियल कैपेसिटी ही कुछ अलग सी है देने की। और फिर वो और अपनी बात को स्ट्रॉन्ग रखते हुए समझाते हैं कि आप घर तो आइए, मैं आपको इतना धन दौलत दूंगा जो आपके सारे शिष्य मिलके भी 3-4 सालों में नहीं दे सकते। और आगे से गुरु कहते हैं, मैं आपके घर तो आ जाऊंगा, पर आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप वो दे ही नहीं सकते जो मेरे शिष्य मुझे दे सकते हैं। और फिर ऐसे ही होता है, घर जाकर भी वो भेंट रूप स्वीकार नहीं होती, और अब वो इंसान पूछता है कि क्यों, ऐसा क्या है। और वो एक यही बात समझाते हैं कि ये तो भक्ति है, ये प्यार है, ये विश्वास है, ये श्रद्धा है, ये एक हम्बल होके एक पावन एक रूप है। ये अहंकार रूप या किसी धन दौलत की तुलना तो इससे हो ही नहीं सकती। आपकी वो क्षमता ही नहीं है देने की जो ये प्यारे संत दे देते हैं। तो ऐसे ही भाव कि इस भक्ति में कोई धन दौलत का रूप, चाहे वो एक आर्थिक अवस्था बहुत स्ट्रांग हो, तो भी मन इस परमात्मा से जुड़ सकता है। और अगर उतनी लग्जरियस लाइफ नहीं है, एक छोटा सा ही घर है, तो भी भक्ति उतनी ही स्ट्रांग हो सकती है। तो अक्सर इंसान वो पैरामीटर्स अपने बना लेता है कि ये चीज़ अचीव हो जाएगी तो भक्ति करेंगे, वो चीज़ हो भी जाती है अचीव तो एक नया टारगेट सेट हो जाता है। तो ऐसे इस परमात्मा को एक इग्नोर कर दिया जाता है कि अब लगता है कि हाँ, हमें लग रहा था ये चीज़ की अचीवमेंट के बाद हम एक ध्यान परमात्मा में लगा लेंगे, पर अब कुछ और चाहिए, ये भी हासिल करना है, वो भी। तो फिर एक जीवन ने तो अचानक से कभी भी खत्म हो जाना है। ये एक मोल अपना जीवन का इतना सस्ता ना लगाएं, हर श्वास की कीमत डाल लें। अभी से जितने भी और सांसें हैं, इस परमात्मा के प्यार में लगें। और ये करते करते फिर ये भी रियलाइज होता है कि ये भक्ति में हम अंदर से ही इतने स्थिर हो गए हैं, इतने काम हो गए हैं कि कुछ भी फिर ये तंगदिली वाला रूप, एक ये छोटी एक नजरिए से फिर हम लिमिटेड नहीं हैं, इस निराकार से जुड़ गए। तो आज भी जो बार बार सुन रहे थे बीइंग बाउंडलेस, ये विस्तार असीम की ओर, ये परमात्मा असीम है। और हम अपना दिल, नजरिया, सब कुछ, ये ब्रॉड माइंडेडनेस, एक अपने दिल को भी विशाल करते जाएंगे। तो ये विशाल परमात्मा से जो जुड़ गया वो खुद ही असीम हो गया। इस शरीर की तो एक है रुकावट, एक कन्फाइंड एक बॉडी है तो है वो, पर एक आत्मा इस परमात्मा का अंश। और वहीं वो बात कि ये डिवाइन है आत्मा, इसको पूरी तरह से अपने पोटेंशियल इस ब्रह्म की तरह भी एक जीवन में जी सकते हैं। और वहीं हम जीवन को कितना तंग कर रहे हैं, खुद को ही तंग कर रहे हैं, अपनी ही कुछ विचारधारणाएं बना ली जिसमें खुद ही फंस गए हैं। एक खुद ही अपनी जो भी हासिल किया है जीवन में, जो कोई उपलब्धियां हैं, डिग्रीज हैं, एक काम में कोई कला है, कोई हॉबी है, उसको
इतना सब कुछ ही मान लेते हैं, घर बार परिवार कुछ भी हो, वो रूप तो माया का ही है, आज है कल नहीं होगा। कोई एक अगर हम उदाहरण भी देखते हैं, कोई अपनी जवानी में इतना एथलीट के इतने सारे मेडल्स और बुढ़ापा आते ही वो व्हीलचेयर पे कन्फाइंड है या फिर एक बेड रिडन भी हो जाते हैं, तो वो रूप एक समय तो ऐसा कि वो बल इतना, एक बुद्धि इतनी, और वहीं बुढ़ापे तक कुछ ठीक से याद भी नहीं। तो अपने जीवन के हर पल को मोल्ड में डालें। किसी के इस परमात्मा से मिलने की एक ये क्यूरियोसिटी, इच्छुक होना, ये जो रूप है भक्ति का भी, कि ये एक सिर्फ जिज्ञासा ही होना, यहाँ भी किसी भी उम्र के पड़ाव में हो तो वो मुबारक है, कि वो चाहे बाल अवस्था में भक्त प्रहलाद वाली उम्र या फिर नौजवानी में हो या बुढ़ापे में, जब भी है ये एक अपने अंदर सोच के कि ये निराकार से रिश्ता बना लिया जाए और परमात्मा को पहचान के देख के अंग संग हर समय इसी में रहा जाए। फिर फर्क नहीं पड़ता कि पूरे बहुत सारे साल हैं जीवन के और बचे हुए या बहुत चंद ही लम्हे हैं। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपने जीवन को हर कोई संवार सकता है। तो जहाँ पिछले 3 दिनों में संतों ने इतने अच्छे वचन बोले, इतने प्रेरणादायक ये सिखलाइयाँ, और अनेकों रूपों में ये चाहे ग्राउंड की सेवाएं आप सारे संत कितने टाइम से, महीनों से कर रहे हैं, और कितनी ऐसी भी सेवाएं जिसको निभाते हुए ये समागम वेन्यू तक भी पहुंचे नहीं, या फिर इच्छा होते हुए भी कि अटेंड करना है, इस शहर तक भी नहीं आ पाए। तो ये भाव हर एक के फिर भी एक परवान है। एक भक्ति में ये सेवा भी एक फिजिकली ही सिर्फ नहीं आके करने वाली, मन से सेवा भी सेवा ही है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि इसी तरह अपने मन को सेवा सुमिरन सत्संग में लगाएं, इस निराकार को हमेशा प्रायोरिटी बनाते हुए फिर जो भी दिन भर के कामकाज हैं उनको भी पूर्णता से निभाएं, अपनी मेहनत से, एक पूरी लगन से, एक उसमें भी फिर भक्त तो हमेशा एक जो भी काम करते हैं उसको पूरी तरह से करते हैं, चाहे सामाजिक कार्य है या पर्सनल लाइफ का या फिर कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, हर एक में पूरा देते हैं, अपना 100% देते हैं, पर साथ ही अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी पूरी तरह हर समय एक सबसे ज्यादा ध्यान उसी में लगा के रखते हैं। तो ऐसा जीवन हर कोई जी सकता है। ये जीवन को वाकई ही जो इतना अनमोल जीवन है, इसको एक इस तरह से भी जी लेते हैं जैसे भक्त पूरे एक एक पल को जीते हैं, एक पूरी अपनी 100% देके, और वहीं हमारा अगर थोड़ा सा भी डिरेल हो जाते हैं तो ये जीवन व्यर्थ ही हो जाता है। तो हर पल इस निराकार, इस परमात्मा से जुड़ के रहेंगे तो ये फायदा एक सिर्फ वो नहीं कि कुछ उपलब्धियां मिलेंगी, वो तो परमात्मा के ऊपर है, क्या दे रहा है वो भी बेस्ट है, नहीं दे रहा तो भी बेस्ट है। एक सिर्फ अपनी आध्यात्मिक ही ग्रोथ के लिए एक प्यार ही सिर्फ बनाकर बेस भक्ति करें। सत संगत जी, धन्यवाद जी।